आमिर गौरी साहब, ये उमर अयूब साहब कह गए कल अपने ट्वीट में जब उन्होंने रिज़ाइन किया कि और भी इस्तीफ़े आएंगे। फिर हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट आ गया, उन्होंने शिबली फराज साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया। उन्होंने कहा कि वो लीडर ऑफ़ दी हाउस भी, लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन वाली स्लॉट भी सेनेट में छोड़ें, वो पार्टी का ओहदा भी छोड़ें। फिर शेर अफजल मरवत और वकास, शेख वकास अकरम को आमने सामने लाया जा रहा है। ये ठीक है कि अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर? देखें, इम्पैक्ट तो प्राइसा ये है कि जिस वक्त तक लीडर जो है वो बंद है, और अगर फ़र्ज़ किया उसके जो भी सिग्निफिकेंट लोग हैं, आपके साथ प्राइवेट मीटिंग्स में भी कहते हैं कि उन्हें भी बहुत देर तक उम्मीद है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आए, तो जो बाकी पीछे जो सारा ग्रो है, मैं इसलिए ग्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है लोग जो है वो नाराज़ हों, लेकिन ये सारे के सारे इनको इकट्ठे करके दिए गए थे। और जिस तरह आमिर ज़ा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो उन्हें ये समझ आ गई थी कि जहाँ उन्होंने जिनके साथ टक्कर ली है, उनके साथ टक्कर लेने के बाद जो है ना पार्टियाँ बचती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो कल्ट है वो बच जाता है। इमरान खान का कल्ट जो है वो रिलेटिवली कमज़ोर है उस कल्ट से जिसको लोग समझते हैं कि वो नून का कल्ट है एक, और पर्सनैलिटी तो खान के नाम पे मिला है ना, जितना 8 फरवरी का वोट मिला। लेकिन इसके बावजूद देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया वो जो एलीट लीडरशिप थी, अगर उसके सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को सख्त बातें कर रहे। थोड़े दिन पहले शानदाना गुलजार ने जब बात की कि ये नाम है, ठीक है ना, और शेयर कर दिए उसने कि ये लोग जो हैं निकल जाएंगे बाहर अगर फ़लाना रहा फ़लाना ना रहा। मरवत साहब की जो मतलब तकलीफ़ है किसी और के साथ, जो खोसा साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फवाद चौधरी के बारे में, और जो फवाद चौधरी ने उनके बारे में जो बात तो आपको पता लग जाता है कि ये लीडरशिप का जो लेवल है वो क्या है। और जो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो उनको मस्ती है या नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी मस्ती के अंदर जो बातें की हैं, ये और बात है कि वो कभी काफ में खेल का नाम ले, मैं वही कह रहा हूँ ना, मस्ती खेल छोड़ रहे हैं, मस्ती सारे लोगों को इनके गराई हैं। ठीक है, वो उनको ले जाए, मतलब वहीं पे, मतलब ठीक है ना, बकरी ले जाए उनको। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टी नहीं है। देखें, जब इमरान खान अगर फ़र्ज़ किया जब भी बाहर आएंगे उनकी सियासत का रूप क्या होगा, वो मंडेला बनना चाहते थे, इसी की पार्टी के लोगों का ख्याल था वो नेक्स्ट मंडेला बन जाएंगे। तो हमने मजाक में कहा था, मैं क्या मंडेला जो है वो तो 26 साल रहे थे जेल में, ठीक है ना, तो इस लिहाज से तो इमरान खान साहब 97 साल के होंगे जब बाहर आएंगे, खुदा ना करे वो मामला हो। लेकिन देखें, सियासत जो है ना वो इन पर्सनैलिटीज़ से बड़ी है, मामलात आगे चल रहे हैं और ये पार्टी पीछे रहती जा रही है। चूँकि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होके, मैं उस दिन बैठा हूँ पूरे 2 दिन, चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये पार्टी पीछे कैसी, सारा एजेंडा वो इन्फोर्स करते हैं। अमेरिका तक तो उन्होंने भारी यानी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत में पाकिस्तान के इन्हीं इलेक्शन की लेजिटिमेसी को बिल्कुल क्रम्बल करके रख दिया। वो बिल्कुल और चीज़ होगी, मैं आपको बताऊँ उसमें वो ये इस पार्टी का जो रोल है ना वो हो सकता है बिल्कुल 5% हो। देखें किसका रोल है? आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अच्छा, देखें ना, जब पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है, पाकिस्तान को ख्वाब आते हैं, पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सिविल हैं या मार्शल लॉ हैं, वो बार बार याद कराते रहते हैं कि जी जिस तरह हमने निक्सन के ज़माने में हेनरी किसिंजर आया था तो हमने एक तारीखी रोल अदा किया था चाइना वाला ब्रिज बिल्डिंग का बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अभी चाइना के मिनिस्टर आए और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के बारे में, उसकी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है वो लफ्ज़ बड़े सख्त हैं। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को रीबफ किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद विद इन डेज़ कि जहाँ ही चाइना का पता लगता है कि भाई अगर आपने ये सी पैक चलाना है, अगर वो काम करने हैं जो आपने वादे किए थे तो फिर ठीक है, लेकिन अमेरिका के पास इतने लीवर्स हैं पाकिस्तान को तंग करने के, ठीक है ना। ये करारदाद कहीं जाती है या नहीं जाती है, और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में जो करारदाद पेश की है, पास कर दी ना, लेकिन फिर वही चीज़ है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर जो चौधरी है ना वो चौधरी है, और मैं दूसरे के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल चले इधर रुकिएगा।